अध्यापक साथियों नमस्ते। ये वीडियो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की यूडाइस प्लस में अपडेशन से संबंधित है। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें बार बार कॉल आती है, जिसको हमने इसमें डिस्कस किया है। अब ये मॉड्यूल हमारा रियल टाइम है, जिसमें जब भी हमारे विद्यालय में कोई भी अध्यापक या नॉन टीचिंग स्टाफ की चेंज आती है, हमें इसमें उसको अपडेट करना होगा। इसके लिए हम udiceplus.gov.in की साइट पे जाएंगे और वहाँ पर टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करेंगे अपने स्कूल के यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से। जिसके बाद अभी हमारे पास क्लिक हेयर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डाटा, ये ऑप्शन अवेलेबल है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर हमें ये स्क्रीन हमारे पास दिखेगी, जिसके अंदर हमारे पास टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो लिस्टिंग है वो हमारे पास यहाँ दर्शाई जा रही है। जैसे इस विद्यालय में 14 अध्यापक की जानकारी है, लेकिन वो इनकम्प्लीट अभी सभी जो है वो हमारे इनकम्प्लीट में है। तो इसमें हमें नॉन टीचिंग स्टाफ, ये जानकारी हमारी इस बार पहली बार जो है वो इसमें भरी जा रही है। पहले हम अकेला नंबर इसमें भरते थे, अब हमें उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होगी। उसके लिए ऐड न्यू नॉन टीचिंग बटन पे हम प्रेस करेंगे तो नॉन टीचिंग स्टाफ की एक परफॉर्मा हमारे पास उपलब्ध होगा, जिसमें उनकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो इसमें हमें फिल करनी है। इसके बाद टीचिंग स्टाफ के कंसर्न इनकम्प्लीट वाले बटन में हम ज़ीरो पे हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन दिख जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास पूरी डिटेल अध्यापकों की, जितने अध्यापक हमारे पास इस वक्त विद्यालय में उपलब्ध है उन सब की जानकारी यहाँ है। और उनके 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स या 3 डिफरेंट टाइप की हमें जानकारी उसमें अपडेट करनी होती है, जिसमें एक है जनरल प्रोफाइल, दूसरा अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल से रिलेटेड है, और तीसरा ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल जो है वो हमें इसमें भरनी है। तो जिस भी अध्यापक की जानकारी हम अपडेट करने जा रहे हैं उसके जनरल प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये उनकी जो जनरल डिटेल है, जिसमें उनके नेम, फादर नेम एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें, नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स रहते हैं। इनमें आप से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी एजुकेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको ज़रूर चेक करें। जैसे 3.2.10 के अंदर कि मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स वगैरह किस लेवल तक हमने स्टडी किए हैं। सो इसी तरह से इससे नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है कि किस टाइप का टीचर है, टाइप ऑफ टीचर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि टाइप ऑफ टीचर इस इसको भी जो है वो आप अपडेट करें, जो हमारे जिस विषय के लिए जो है वो हम अपॉइंटेड है या टाइप, वो जानकारी जो है वो हमारी इसमें रहनी चाहिए। इसी तरह से अगला जो हमारी इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर ट्रेनिंग्स एंड अदर डिटेल में कृपया इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हम स्किप कर जाते हैं या बहुत सी इंफॉर्मेशन हम जानकारी जो है वो इसमें नहीं देते, तो जिसके कारण से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस के जो एजुकेशनल लेवल है वो बहुत इफेक्ट होते हैं। जिसमें से जैसे ट्रेनिंग इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी वेदर ट्रेंड, तो हमारे बहुत सी ट्रेनिंगें हमारी होती हैं जिसमें स्कूल सेफ्टी से रिलेटेड है। इसी प्रकार जो है वो साइको सोशल एस्पेक्ट या साइबर सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग्स हैं। और क्लासरूम में जो CWSN से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन के एंड स्पोर्ट से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन जो है वो हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। जितने भी हमारे एजुकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइक BEd है, DLEd है, JVTs हैं, इन सब में क्योंकि एक ये पार्ट है हमारे एजुकेशनल ट्रेनिंग का कि हम CWSN
बच्चों को जनरल वे से किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं या उनको हम कैसे जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उनके कारण हम ऑलमोस्ट सभी अध्यापक जो है वो इन स्पोर्ट इन द क्लासरूम जो है वो CWSN के लिए जो है वो ट्रेंड होते हैं। तो कृपया इन चीज़ों को जो है वो चेक करें। इसी तरह से एक नया प्रश्न इसमें ऐड हुआ है, वेदर टीचर इज CTET और STET क्वालिफाइड। अगर है तो उसको हम यस करेंगे और उसमें ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से वेदर कैपेबल और इन हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस एक्सेट्रा। तो कृपया आप जो भी आपके कंसर्न जानकारी है वो इसमें आप जरूर भरें। और इसी तरह से ऊपर जो हमें प्रोवाइड किया गया, वर्किंग डेज स्पेंट ऑन द नॉन टीचिंग असाइनमेंट। नॉन टीचिंग असाइनमेंट हम उनको बोलते हैं जो हम टीचिंग ना करते हुए जो है वो अगर हमने कोई और कार्यों में हमारी ड्यूटी लगी थी। तो ये जानकारी बहुत से अध्यापक बहुत बहुत ज़्यादा भी भरते हैं। कई बार तो जो है वो 200 प्लस भी जो है वो इसमें है। तो टीचिंग के बजाय नॉन टीचिंग में ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके अंदर हमारी जो है वो ड्यूटी लगाई जाती है। ये हमारे नॉन एकेडमिक या कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जैसे सेंसस ड्यूटी है या इलेक्शन ड्यूटी है, वो हमारी नॉन टीचिंग है। बाकी जो भी हम शिक्षा संबंधी अगर हमारे कोई भी ड्यूटी है कहीं ट्रेनिंग में है तो वो चीज़ें हमारी इसमें काउंट नहीं होती हैं। तो कृपया सही जानकारी जो है वो हमारी इसमें अपडेट करें। तो ये शिक्षक संबंधी हमारी ये तीनों जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इसमें अपडेट करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे अध्यापक कोई एक जगह से दूसरी जगह गए हैं या हमारे स्कूल को छोड़ गए हैं तो उसके लिए लेफ्ट स्कूल का बटन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको क्लिक करते ही हमारे से एक ये स्क्रीन ओपन होगी जिसके अंदर उस अध्यापक की जानकारी रहेगी और हमें रीज़न पूछा जाएगा कि किस कारण से वो अध्यापक हमारे विद्यालय से लेफ्ट हैं। वो अध्यापक यहाँ से ड्रॉप बॉक्स में शिफ्ट हो जाएगा। ड्रॉप बॉक्स एक इसे जहाँ से हम दूसरे विद्यालय भी जो है वो उस टीचर को जो है वो अपने पास इंपोर्ट कर सकेंगे। उसके लिए अगली स्क्रीन पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट टीचर है। जैसे कोई अध्यापक हमारे स्कूल में किसी अन्य स्कूल से हमारे पास स्थानांतरित होकर आया है तो उसके केस में हम उसको इंपोर्ट टीचर करेंगे। इंपोर्ट टीचर के केस में हमें उस अध्यापक का नेशनल टीचर कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी और डेट ऑफ बर्थ की। नेशनल टीचर कोड को जानने के लिए अगर हम गेट नेशनल टीचर कोड प्रेस करेंगे तो आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से हम उस टीचर के टीचर कोड को सर्च कर सकते हैं। वो हमारे पास यहाँ पर दर्शाया जाएगा। अगर हमारे पास ये जानकारी नहीं है, आधार नंबर की जानकारी नहीं है, तो उसके केस में हमें जो उनके प्रीवियस जो स्कूल है, पिछले स्कूल जिस स्कूल में वो कार्यरत थे, हम या तो वहाँ से वो जानकारी जो है वो उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम टीचर कोड और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उस अध्यापक की जानकारी यहाँ पर दर्शाई जाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पली तौर पर जिस अध्यापक की जानकारी डाली थी वो अभी कहीं कार्यरत है तो वो हमारे पास एक्टिव नहीं है इंपोर्ट करने के लिए। अगर कोई भी अध्यापक हमारा ड्रॉप बॉक्स में होगा तो यहाँ पर वो जानकारी उपलब्ध दर्शाने के बाद हमारे पास बटन अवेलेबल हो जाएगा टू इंपोर्ट। तो हम उस अध्यापक को अपने स्कूल में जो है वो उस एक क्लिक से वो अध्यापक की सारी जानकारी जो है वो हमारे पास हमारे स्कूल में ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास कुछ अध्यापक नए अपॉइंटेड हो सकते हैं जो कभी भी किसी भी स्कूल में नहीं थे। आप सबसे रिक्वेस्ट है पहले आप जरूर ड्रॉप बॉक्स में या इंपोर्ट मॉड्यूल में चेक करेंगे। ऐड न्यू टीचर की इंफॉर्मेशन हम तभी एंटर करेंगे जब हमें कंफर्म है कि वो अध्यापक हमारे यूडाइस में के डेटाबेस में कहीं पर भी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि
जब आप ये सारी जानकारी भरेंगे उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है, और अगर कहीं डुप्लीकेसी है तो उनको जो है वो नेशनल टीचर कोड उपलब्ध नहीं करवाया जाता। तो आप सबकी वो एफर्ट जो है वो वेस्ट जाएगी। उससे बेटर है कि आप न्यू टीचर को ऐड करने के लिए अभी जो है वो जब तक हमारे बाकी स्कूलों से भी जो है वो डाटा अपडेट नहीं होता तो कुछ वेट करें, तभी कंफर्मेशन हो पाएगी कि कोई अध्यापक हमारे पास ड्रॉप बॉक्स में अवेलेबल है या नहीं। सो ऐड न्यू टीचर को सबसे लास्ट में आपने जो है वो ऑपरेट करना है। सो इसके बाद जब ऐड न्यू टीचर की अगर हम एंट्री करेंगे तो जिस प्रकार हमारे पास जो अध्यापक के जनरल प्रोफाइल और अदर इंफॉर्मेशन है, वैसे ही उस अध्यापक की पूरी जानकारी जो है वो हमें प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि अब ये एक रेगुलर फीचर है, एक रियल टाइम डेटाबेस है। तो जब भी हमारे स्कूल में कोई भी अध्यापक ट्रांसफ़र होता है या नया आता है तो उसी वक्त हमें इसको अपडेट करना होगा। इस जानकारी को अपडेट करने के बाद हमें अपने स्कूल के डाटा को कंप्लीट भी मार्क करना है। जैसे ही हम किसी अध्यापक की जानकारी में कोई अल्टरेशन करते हैं, हमारे स्कूल का डाटाबेस जो है वो इनकम्प्लीट फॉर्म में चला जाता है, जिसको राज्य स्तर पर या नेशनल स्तर पर जो भी हमारा रिपोर्ट्स हैं उसमें उन अध्यापकों की या उस स्कूल की जानकारी को इंक्लूड नहीं किया जाता जब तक जो स्कूल है वो उसको मार्क एज कंप्लीट नहीं मार्क करता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप किसी भी अध्यापक की जानकारी को अपडेट करें उसके बाद आप क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट, यहाँ से आप अपने स्कूल के अध्यापकों की जानकारी को मार्क करेंगे कंप्लीशन के लिए। तभी हमारे बाकी डेटाबेसेस में हमारे स्कूल की अध्यापक संबंधित जानकारी जो है वो अवेलेबल हो पाएगी। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप बहुत शीघ्र अपने विद्यालयों में उपलब्ध अध्यापकों की जानकारी अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।